दोस्तों, दुनिया में काबिल लोग क्या करते हैं, यानी सक्सेस पर्सन्स होते हैं, उन्होंने क्या किया ऐसा कि वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो अनसक्सेस या फेलियर लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं। आज बात करते हैं इसी विषय पर कि 90% लोग अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में, अपने किसी भी काम में वो ऊंचाइयां, वो ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते जो उन्हें करने की सोचा था। 21 की उम्र में उनके सपने हजारों की संख्या में होते हैं, मगर 30 की उम्र आते आते उन सपनों में से केवल 2 ही सपने रख लेते हैं। पहला सपना कैसे जैसे नौकरी मिल जाए अथवा कोई ऐसा हुनर सीख लूं जो बिजनेस के काम आए या उससे कुछ कमा करके खा लूं। ये मेरा तजुर्बा है, कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, इंडिया में या किसी और देश में एक बात बहुत कम पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, और वो है हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। आपको बहुत सी चीजें पढ़ा देंगे, हुमायूं कौन था, बाबर कौन था, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, मंदिर कैसा होना चाहिए, मस्जिद कैसा होना चाहिए। यूट्यूब पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, रोज ऐसा करने से ऐसा होता है, गाय को रोटी देने से ये होता है, कुत्ते को रोटी देने से ये होता है, घर में बरकत कैसे हो ये होता है। बाकी आपको कोई नहीं बताएगा कि पैसा कैसे कमाया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि इसके साथ साथ घर में भी आपको इस टॉपिक पे ही चर्चा नहीं चलती है। न डाइनिंग टेबल पर यह चर्चा चलती है और न बेडरूम के अंदर यह चर्चा चलती है। पति भी ये नहीं कहता है कि पत्नी को कि तुम घर में बैठी बैठी क्या कर रही हो। 4 घंटे किचन का काम होता है, 2 घंटे सुबह का, 2 घंटे शाम का, 4 घंटे, अरे 24 घंटे सबको मिलते हैं। ध्यान से सुनिए माताएं, मैंने यदि इस वीडियो को देख रही हैं जरूर फॉलो कीजिएगा। 4 घंटे के बाद में आपको 8 घंटे नींद चाहिए। 4 और 8 14 घंटे, सॉरी 12 घंटे। अब बच गए आपके पास में 12 घंटे। इस 12 घंटे में आपने क्या किया? कभी आपने ये कैलकुलेशन निकाला? नहीं निकाला। चाहे आप 60 के हो, 8 के हो, किसी भी उम्र के हो, यदि निकाला है तो मुझे एक कमेंट कीजिएगा। और उसका क्या शेड्यूल बनाया है आपने? अपने लाइफ के शेड्यूल बनाओ। जब तक आप अपनी लाइफ के शेड्यूल नहीं बनाएंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। चाहे वो बिजनेस करें, नौकरी करें, गवर्नमेंट की करें, प्राइवेट करें, या और कोई छोटा या बड़ा बिजनेस करें। ये मेरे तजुर्बे कहते हैं। मैं जो भी बातें बताता हूं मेरे अनुभव के आधार पे बताता हूं। फॉलो करना आपका दायित्व है। मैं कोशिश करता हूं कि यदि आप मान लीजिए मेरा वीडियो 10,000 लोग देखते हैं, उनमें से 10 लोगों ने भी इसकी बातों को फॉलो कर लिया तो उसकी जिंदगी बदलनी तय है, कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं कि 30 की उम्र से पहले आपको कौन कौन सी वो 10 आदत बना लेनी चाहिए जो आपको सक्सेस कर सकती हैं, जो आपको सफल बना सकती हैं। और उन आदतों में ही छुपा हुआ है सारा रहस्य जीवन का। इस वीडियो में मैं उठने से लेकर रात को सोने तक के सारे काम बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन से काम आपको कर लेने चाहिए। 30 तक की उम्र में आपने जो कुछ सीखा उसके बिहाफ पर कुछ बातें आप भूल गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बात आती है पहली, रोज सवेरे जल्दी उठो। जल्दी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, मैं नहीं कहता। आप 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय के साथ साथ कम से कम जरूर उठें। ये छोटी सी बात है मगर इसके रिजल्ट देखना आप। इस नियम को आप फॉलो कर लेंगे, जीवन आपका बहुत सी ऊंचाइयां छू लेगा। दूसरी बात, जो भी आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, प्राइवेट करते हैं या गवर्नमेंट की करते हैं,
या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, चाहे आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, नाई की दुकान, यानी हेयर कटिंग सैलून, कुछ भी आप काम करते हैं, हर महीने आपको पैसा बचाना है। नोट कर लीजिए इस बात को, कोई नहीं बताएगा, आपके पापा भी नहीं बताएंगे। 30% पैसा जितना आप कमाते हो उसमें से 30% पैसा आपको एनी हाउ बचाना है, और उस 30 पैसे के 3 फंड बनाने हैं आपको। यानी 30% जो पैसा आप बचाते हो उसके 3 फंड बनाने हैं आपको। 10% पैसा आपको अपने सेविंग अकाउंट में डालना है। कभी भी महीने के 30 दिन में बीच में कभी जरूरत पड़े उस पैसे को निकालो, वापस डाल दो, काम में लो, वापस डाल दो। ध्यान से सुनिए, बाकी बचा हुआ 10%, 30 में से वो 10% पैसा आप उसकी FDR करवाओ या कहीं ऐसी जगह लगा दो जो 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। चाहे आप इक्विटी में खर्च कर लगा दो, शेयर मार्केट में, हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शेयर मार्केट में एफ एंड कभी नहीं करें, ये मेरा अनुभव कहता है। बाकी इक्विटी आप खरीद के रख देंगे, जैसे रिलायंस का शेयर है, शेयर आप वो लीजिए जो निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से कोई विशेष शेयर जिसको आप अच्छी तरह से मानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। वो रोज अप डाउन होते रहते हैं, मगर मेरा तजुर्बा कहता है कि वो आपको कुल मिला के 15 से 20% रिटर्न आने वाले 3 साल में निश्चित रूप से दे देते हैं। मगर ये आपको केवल एडवाइस नहीं है, ये मेरे तजुर्बे बता रहा हूं, माने या न माने। यदि मानने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिएगा। तो सेव जरूर करें। अब बच गया 10% पैसा, जो 30% मैंने बताया था, उस 30% में से 10% पैसा आपको एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो आप चाह करके भी नहीं निकाल सके। 15 से 20 साल के बाद ही निकले वो पैसा, तभी आपकी ग्रोथ बनेगी। वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी बता देता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। आप PPF में वो पैसा जमा करवा सकते हैं। PPF अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, सुकन्या योजना। ये ऐसे फंड्स हैं जिनमें से आपको दिया हुआ पैसा बीच में नहीं निकाल सकेंगे। हाँ, 6 साल बाद में, या इनके कोई नियम होते हैं, उन नियम के हिसाब से आपको बीच में यदि जरूर पड़ जाती है तो उसके ऊपर लोन मिल सकता है आपको। ये पैसा आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब काम आएंगे। 30 के हो गए आप, 45 साल की उम्र के बाद में जब आपके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाना होगा, उस समय ये पैसा काम आएगा, अथवा उनकी शादी व विवाह वगैरह में ये पैसा काम आएगा। और क्यों करे परमात्मा, मेरी तरह से यदि आपको कहीं ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ गई और पैसे एक साथ देने पड़ गए, तो भी ये पैसा आपका जीवन बचा सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, यदि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं मर जाता, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं मैं। मगर उस समय मैंने ये फंड में पैसे बचाए हुए थे मेरे, और वो मेरे काम आ गए। और आज 7 साल से मैं हार्ट का ऑपरेशन करवा के एकदम आप लोगों के साथ में खड़ा होता हूं। और जब भी आपके साथ में खड़ा होता हूं, युवा लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपसे कम मोटिवेट नहीं होता हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? मैं भूल गया अपनी 7 साल पहले की लाइफ को। मैं आप लोगों के साथ जवान हूं और इसीलिए आपको मोटिवेट कर पाता हूं। दोस्तों, अगली बार वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आएंगे, दादाजी वीडियो को बहुत लंबा खींच दिया, आप आलतू फालतू की बातें बहुत करते हो। बेटे लोगों, ये आलतू फालतू की बातें नहीं, ये मेरे जीवन की तजुर्बे हैं, ये मेरे जीवन की ठोकरें हैं, ये मेरे जीवन के अनुभव हैं। खट्टे और मीठे हो सकते हैं, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं जरूर कहूंगा। मेरा काम मोटिवेशन देना है आपको। बिजनेस बताना तो मेरी हॉबी हो गई। बिजनेस के बिना पैसा नहीं है दोस्तों। नौकरी देती क्या है आपको? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 12 रोटी, 6 आदमियों का पेट पाल सकती है। आलू की सब्जी दे सकती है आपको, मगर भिंडी की सब्जी खानी है आपको, पनीर पकोड़े खाने हैं, नौकरी नहीं दे पाएगी। और देगी तो एक दिन के लिए दे देगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो। हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, मिलता क्या है सरकारी नौकरी में? 50, 60, 70 हजार।
अरे बिजनेस, पकोड़े तलने वाले लोग लाखों रुपए महीना के कमाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समोसे बेचने वाले, चाय बेचने वाले, जमाना बदल गया है। आप कहां बैठे हो, 12,000 की नौकरी कर रहे हो, सूट बूट टाई लगा के मोटरसाइकिल लेके जाते हो, किसी बैंक में, HDFC बैंक में काम कर रहा हूं। अरे भाई क्या सर्विस, क्या तनख्वाह मिल रही है? सर मिलता तो बहुत कम है। कितना मिलता है? अभी तो नया नया लगा हूं, 10,000 रुपये मिलते हैं। वाह भाई वाह। अरे बेवकूफ, 600 रुपये मजदूर लेता है दोस्तों, 18,000 रुपये महीने की तनख्वाह होती है उसकी, और घर पे आके आराम से रहता है, और वहां जाके काम भी अपने हिसाब से करता है। सर मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, आप ज्यादा एकड़ी करते हो, मैं मेरे घर जाता हूं। HDFC बैंक का कर्मचारी ये कह सकता है क्या, जो शुरू में लगा है, जिसको 10-12 हजार रुपये दिए जाते हैं? यस सर, यस सर, यस सर करता रहता है। क्यों? वो कुछ बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, क्योंकि स्कूल में ये सब नहीं सिखाया गया है। मगर जो 600 रुपये रोज कमाता है, 500 रुपये रोज कमाता है, उसने घर पे ये सब काम किए हैं, और वही काम वहां कमठे पर करने पड़ते हैं। बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी। सेक्टर से, या यूं कह सकते हैं वीडियो से मैं थोड़ा अलग हो गया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपना कोई बिजनेस शुरू कर लो, छोटा ही सही, बड़ा सही, जैसा आपके घर में आपके परिवार वाले चाहते हैं वैसा कर लो, मगर लोन लेकर नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा, लोन यदि लें तो सरकारी लोन लें, गवर्नमेंट का लोन लें, और गवर्नमेंट बैंक से लें, प्राइवेट बैंकों से भी नहीं। मैं प्राइवेट बैंकों का दुश्मन नहीं हूं, मगर मेरी सोच है कि गवर्नमेंट बैंक जो हैं उनका इंटरेस्ट रेट वगैरह सही होता है। अपने टारगेट बनाएं, लिखना शुरू करें इनको, क्या क्या टारगेट है आपको, आपकी 21 की उम्र में क्या टारगेट है, 22 की उम्र में क्या है, 25 की उम्र में क्या है, 60 की उम्र में क्या है, 70 की उम्र में क्या है, 80 की उम्र में क्या है, 90 और 100 की उम्र में क्या है। दादाजी 100 साल तक कौन जीता है, आप जियोगे क्या? अरे नहीं जीऊंगा तो क्या हुआ, मेरे टारगेट तो मौजूद रहेंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरी डायरी नहीं मरेगी, और वो बताएगी मेरी औलाद को कि टारगेट ऐसे बनाने हैं। क्या आपने बनाए? अभी नहीं बनाए, आज ही बनाइए। अपने दादाजी से बनवाइए, अपने पिताजी से बनवाइए, अपनी मम्मी से बनवाइए। जी हाँ, अनपढ़ है कोई दिक्कत नहीं, मेरी मिसेज अनपढ़ है, साक्षर है, वो भी मैंने करवाया है। अब वो उसके साथ वाली कभी पूछती हैं, बहन जी आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो वो कहती है मैं तो एकदम अनपढ़ हूं। तो मैंने कहा ऐसे मत कहा करो, तेरी शादी को कितने साल हो गए? बोले 49 ईयर्स। अरे तो तुम ये कहो ना, मैं एक भले आदमी के साथ में हूं जो शिक्षित है, उसकी पत्नी हूं, और 49 ईयर्स हो गए मेरे से उसकी शादी हुई, वो रोज क्लास लेते हैं मेरी, रोज पढ़ाते हैं मेरे को। ये कहो ना, मजा आएगा, आनंद आएगा। और मैंने जो तुम्हारे साथ इतने वर्ष बिताए हैं, हर पल तुम्हें सिखाने की कोशिश की है, मुझे भी आनंद आएगा। क्या आप ऐसा करते हैं अपने घर पे? नहीं करते, आज से ही शुरू कीजिए, मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। जीवन जीने के लिए है दोस्तों, घुट घुट के मरने के लिए नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां ऊंट के गले में बकरी बांध दी जाती है तो निभाना पड़ता है। समझ गए होंगे आप मेरे मंतव्य। तो उसको बकरी क्यों रखो, शेर बनाओ उसको, सिखाओ उसको, मोटिवेट करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो। मैं मुख्य वीडियो पर आ रहा हूं। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। काबिल लोगों के साथ में रहो, बुक पढ़ने की आदत डालो, 1 घंटा रोज वर्सेस करो, और इनकम के कई सोर्सेज बनाओ, एक नहीं 3 सोर्सेज कम से कम होने चाहिए आपको। आप रात को सो रहे हो तो भी आपका पैसा कमा करके दे रहा हो, आपका बिजनेस चल रहा हो, ऐसे कोई बिजनेस करो, लॉन्ग टर्म गोल सेट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। अब बातें आती हैं कि ये सब कहां से सीखें? अरे इसी चैनल से सीखो। SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, SN शर्मा बिजनेस आइडियाज, SN शर्मा बिजनेस मोटिवेशन, ये तीनों चैनल आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। नमस्कार।